अदनान और इकरा इस रात घर में अकेले थे। बाहर हवा तेज चल रही थी और दरवाजा बार बार हिल रहा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। इकरा ने धीमी आवाज में अदनान को पुकारा ही था कि सहन से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अदनान चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे फौरन समझ आ गया था ये आम रात नहीं थी, कोई वापस आ चुका था। गांव 180 की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश थी, जहां सुबह की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो हर चीज सुनहरी हो जाती। और इसी गांव में अदनान और इकरा की मोहब्बत ने जन्म लिया था, एक ऐसी मोहब्बत जो खामोश भी थी और गहरी भी। अदनान एक सादा मगर खुददार लड़का था जो अपने ख्वाबों को आंखों में बसाए रखता था, जबकि इकरा एक नरम दिल और समझदार लड़की थी जिसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया बसती थी। दोनों की मुलाकातें कभी कुएं के पास, कभी खेतों के किनारे और कभी शाम के धंधलिके में होती थी, जहां वो बगैर कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते थे। मगर हर मोहब्बत की कहानी में एक रुकावट जरूर होती है, और यहाँ वो रुकावट फहीम था। फहीम जो बज़ाहिर एक ताकतवर और बाआसिर शख्स था, मगर अंदर से हसद और अना का शिकार था। वो इकरा को हासिल करना चाहता था और अदनान को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। गांव के लोगों पर इसका असर था और वो अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। जब उसे अदनान और इकरा की मोहब्बत का पता चला तो उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने इन दोनों को अलग करने की ठान ली। दूसरी तरफ अदनान और इकरा को भी हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने कोई कदम ना उठाया तो इनकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसी खौफ और अज़म के दरमियान उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो इनकी जिंदगी बदल देने वाला था। उन्होंने खामोशी से बाकफी शादी कर ली। ये शादी ना किसी धूमधाम से हुई, ना किसी को खबर हुई। सिर्फ चंद गवाहों के सामने उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक छपी ना रह सकी। फहीम को जब इस शादी का इल्म हुआ तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने गांव में इनके खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी और उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि अदनान और इकरा को अपना गांव छोड़ने का फैसला करना पड़ा। एक रात जब गांव सो रहा था, वो खामोशी से निकले, ना किसी को अलविदा कहा, ना पीछे मुड़कर देखा। उनके दिलों में खौफ भी था और उम्मीद भी। वो वहारी की तरफ रवाना हुए, एक नई जगह, एक नई शुरुआत के लिए। वहारी पहुंचकर उन्होंने अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की। अदनान ने काम तलाश करना शुरू किया, जबकि इकरा ने घर को संभाला। मगर फहीम का साया अभी भी उनके पीछे था। उसे उनके वहारी जाने का भी पता चल गया था और वो किसी न किसी तरह उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहारी में कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यहां भी वो महफूज नहीं है। इसलिए उन्होंने एक और फैसला किया, इस बार मुल्तान जाने का। मुल्तान जो एक बड़ा शहर था जहां वो गुम हो सकते थे और शायद एक नई पहचान बना सकते थे। मुल्तान में जिंदगी आसान ना थी। अजनबियत, मुश्किलात और रोजगार की तलाश ने उन्हें थकाया दिया था, मगर उनकी मोहब्बत इन सब से ज्यादा मजबूत थी। वो एक दूसरे का सहारा बने रहे, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। मगर किस्मत को अभी और आजमाइशें लेनी थी। कुछ अरसे बाद हालात ने उन्हें टब्बे की तरफ धकेल दिया, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और भी सादा मगर कठिन थी। यहां उन्होंने सुकून तलाश करने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में अपने गांव की याद हमेशा जिंदा रही। वो मिट्टी, वो लोग, वो लम्हे सब उन्हें अपनी तरफ खींचते रहे और आखिरकार एक दिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। गांव 180, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, जहां उनकी मोहब्बत ने पहली सांस ली थी। वापसी का ये सफर सिर्फ फासले तय करने का नहीं था, बल्कि अपने आप को दोबारा तलाश करने का सफर था। जब वो गांव वापस पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था, मगर फिर भी बहुत कुछ बदल चुका था। लोगों की नजरें, हालात की सख्ती और फहीम की मौजूदगी अभी भी एक खतरा थी।
मगर इस बार अदनान और इकरा पहले जैसे नहीं थे। वो मजबूत हो चुके थे। इन्होंने जिंदगी की ठोकरें खाकर खुद को संभालना सीख लिया था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो भागेंगे नहीं, बल्कि यही रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, चाहे जो भी हो। क्योंकि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर खौफ, हर रकावट और हर दुश्मन से बड़ी हो जाती है। और यही यकीन इन दोनों के दिलों में एक नई रोशनी बनकर जल रहा था। एक ऐसी रोशनी जो आने वाले तूफानों का मुकाबला करने के लिए काफी थी। गांव 180 में वापसी के बाद अदनान और इकरा ने सोचा था कि शायद अब जिंदगी कुछ सुकून से गुजरेगी, मगर हकीकत इसके बरअक्स निकली। क्योंकि गांव की फजा में अब पहले जैसी सादगी नहीं रही थी, बल्कि हर तरफ सरगोशियां, सवालिया नजरें और पुराने किस्सों की बाज़गश्त मौजूद थी। कुछ लोग इनकी वापसी को हैरत से देख रहे थे, तो कुछ दिल ही दिल में इनके खिलाफ बातें बना रहे थे। अदनान ने हिम्मत न हारी और खेतों में दोबारा काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे वो मिट्टी से जुड़ जाता और शाम तक पसीना बहाकर अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश करता। जबकि इकरा ने भी खुद को मजबूत रखा और घर के मामलात संभालने के साथ साथ गांव की औरतों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। मगर हर कदम पर उसे ये एहसास होता कि लोग उसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर रहे, जैसे वो अब भी एक सवालिया निशान हो। दूसरी तरफ फहीम, जो कुछ अरसा खामोश रहा था, अंदर ही अंदर एक नया जाल बुन रहा था। इसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि अदनान और इकरा वापस आकर सुकून से जिंदगी गुजारे। वो अक्सर अपने साथियों के साथ बैठकर मंसूबे बनाता और इन दोनों की कमजोरियों को तलाश करने की कोशिश करता। एक दिन उसने गांव के चंद बाआसिर लोगों को अपने साथ मिला लिया और इनके कान भरने शुरू कर दिए कि अदनान और इकरा की मौजूदगी गांव के रस्म रवाज के खिलाफ है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलने लगी और गांव में एक नया तनाज़ा खड़ा होने लगा। अदनान को जब इन बातों का इल्म हुआ तो वो कुछ देर के लिए परेशान जरूर हुआ, मगर उसने हिम्मत ना हारी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस बार पीछे हट गया तो हमेशा के लिए हार जाएगा। गांव 180 में बदलती हुई फजा के बावजूद एक अनजाना सा तनाव अब भी मौजूद था, जैसे खामोशी के नीचे कोई तूफान पल रहा हो। अदनान और इकरा अपनी मेहनत और खुलूस से जिंदगी को संवारने में लगे हुए थे, मगर वो जानते थे कि फहीम की खामोशी किसी बड़े फैसले का पेशखैमा भी हो सकती है। फहीम, जो कभी अपने असर और रसूख और ताकत पर नाज करता था, अब अंदर से टूटने लगा था, क्योंकि गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो रहे थे और अदनान की तरफ माइल हो रहे थे। इसके लिए ये तब्दीली नाकाबिल बर्दाश्त थी। एक तरफ उसका गरूर उसे बदला लेने पर उकसा रहा था और दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में एक कमजोर सी आवाज उसे रुकने का कह रही थी। इसी कश्मकश में उसने एक आखिरी मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जिसके जरिए वो या तो सब कुछ वापस हासिल कर सकता था या हमेशा के लिए सब कुछ खो सकता था। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में नमी थी, फहीम ने अदनान के खेतों में आग लगाने का इरादा किया ताकि उसकी मेहनत को खाक में मिला दे और उसे दोबारा कमजोर कर दे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के करीब पहुंचा, उसे अचानक इकरा की आवाज सुनाई दी, जो करीब ही खड़ी थी। इकरा वहां इसलिए आई थी क्योंकि उसे दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने फहीम को इस हालत में देखा तो एक लम्हे के लिए वो सहम गई, मगर फिर उसने हिम्मत करके उससे बात की। उसने उसे याद दिलाया कि इंसान की असल ताकत दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। उसकी बातों में ना गुस्सा था, ना नफरत, बल्कि एक सच्ची अपील थी। फहीम के लिए ये लम्हा फैसला कुन था। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में बरसों का गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। वो जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। इसी दौरान अदनान भी वहां पहुंच गया। उसने मंजर देखा तो एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, मगर उसने कोई सख्त रद्दअमल देने के बजाय खामोशी इख्तियार की। इस खामोशी ने फहीम के दिल पर गहरा असर डाला। उसने पहली बार अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस की
और आहिस्ता आवाज में माफी मांगी। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अदनान ने उसे माफ कर दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि पसंद माफी अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। अगले दिन गांव में ये खबर फैल गई और लोग हैरान रह गए कि फहीम जैसा शख्स भी बदल सकता है। कुछ लोगों ने शक का इजहार किया, मगर वक्त के साथ साथ फहीम ने अपने अमल से साबित करना शुरू किया कि वो वाकई बदलना चाहता है। उसने गांव के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया, लोगों की मदद की और अपनी पुरानी गलतियों का इजाला करने की कोशिश की। अदनान और इकरा ने भी इस तब्दीली को कबूल किया, मगर मोहतात अंदाज में। वो जानते थे कि एतमाद दोबारा बनाने में वक्त लगता है। गांव में एक नई फिजा जन्म लेने लगी, जहां नफरत की जगह आहिस्ता आहिस्ता समझ और बर्दाश्त ने लेना शुरू किया। शाम के वक्त जब लोग इकट्ठे बैठते तो अब बहस के बजाय मशवरे होते और इख्तिलाफ के बजाय हल तलाश किए जाते। अदनान और इकरा की जिंदगी में भी एक नया सुकून आ गया था। वो अब न सिर्फ अपनी खुशी के लिए बल्कि पूरे गांव की बेहतरी के लिए सोचने लगे थे। इनकी मोहब्बत अब एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो ये सिखाती थी कि मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान सच्चाई, सब्र और हिम्मत के साथ खड़ा रहे तो हर अंधेरा खत्म हो सकता है। और फहीम की कहानी ने यह साबित कर दिया था कि इंसान चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, अगर वो दिल से बदलने का फैसला कर ले तो उसके लिए वापसी का रास्ता हमेशा खुला होता है। मगर अभी एक आखिरी मरहला बाकी था, एक ऐसा मरहला जो इस कहानी को मुकम्मल करेगा और ये तय करेगा कि ये सब तब्दीलियां मुस्तकिल है या सिर्फ वक्त का एक आर्जी खेल। और यही सवाल आने वाले दिनों की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला था। गांव 180 की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि उसमें एक नई रोशनी, एक नया सुकून और एक नई उम्मीद शामिल हो चुकी थी। अदनान और इकरा के चेहरों पर अब वो थकन नहीं थी जो मुसलसल जद्दोजहद के दिनों में नजर आती थी, बल्कि एक इत्मीनान था, एक ऐसा इत्मीनान जो सिर्फ वही लोग महसूस करते हैं जो मुश्किल रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। फहीम की तब्दीली ने गांव के माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। अगरचे कुछ लोग अब भी मोहतात थे, मगर ज्यादातर ने उसकी कोशिशों को सराहना शुरू कर दिया था। वो अब न सिर्फ अपने किए पर शर्मिंदा था, बल्कि दिन से उसकी तलाफी भी करना चाहता था। उसने अदनान के साथ मिलकर गांव के कई मसाइल हल करने में हिस्सा लिया। पानी की तकसीम हो या खेतों की देखभाल, वो हर जगह आगे बढ़कर मदद करता। और ये वही शख्स था जिसने कभी नफरत और ताकत के